सागरी मंथनामुळे लाभणार विकास अमृत. भारताच्या सागरी सामर्थ्याचा नवा अध्याय लिहिला जातोय आणि या विकास यात्रेचा शंखनाद झाला इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मधून. या भव्य सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गेल्या 3 दिवसापासून जे उत्तम मंथन आणि चिंतन इथे सुरू आहे त्यातून देश आणि जगातील मेरीटाईम क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडणार आहे. या चर्चेतून मिळालेले ज्ञान आणि दिशा विकासाचं खरं अमृत ठरणार आहे. या परिषदेत कोट्यावधी रुपयांचं सामंजस्य करार झाले, ज्यात पोर्ट डेव्हलपमेंट, शिप यार्ड आणि शिप बिल्डिंग, वॉटर ट्रान्सपोर्ट आणि क्लीन वेसेल्स यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की महाराष्ट्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेरीटाईम व्हिजन साकार करण्यासाठी अग्रणी भूमिका बजावेल. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, पंतप्रधान मोदींनी मेरीटाईम क्षेत्राला नवी दिशा दिली आहे. पोर्ट लेड डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून भारताच्या सामुद्रिक शक्तीचा नवा आविष्कार जग पाहत आहे. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र आज सागरी क्षेत्रात नवी ताकद बनत आहे. आपले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण JNPA हे देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हँडलिंग बंदर ठरले आहे, तर वाढवण बंदर लवकरच जगातील टॉप 10 बंदरांमध्ये नाव मिळवेल. अशा या कार्यक्रमाला राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, कीर्तिवर्धन सिंह तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची उपस्थिती होती. श्री एकनाथ शिंदे जी and Shri Ajit Pawar ji, respected Minister of State, Government of India, Shri Shantanu Thakur ji and Shri Kirtivardhan Singh ji, respected Excellencies, Minister of various state government, esteemed global CEOs and valued dignitaries. Namaskar. It is with great joy, humility and deep respect that I welcome you all to this landmark occasion, India Maritime Week 2025, and especially to this very special session, the Maritime Leaders Conclave. With the participation of more than 85 countries, 450 plus confirmed speaker, 500 plus exhibitor, 13 concurrent international event, and more than 1 lakh delegate, this edition of the Maritime Week is not just larger in scale than before, it is richer in vision and deeper in deliberation. It is also more inclusive in participation, reflecting the rising global stature of India's maritime ecosystem. We are truly honored by the gracious presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, whose visionary leadership has transformed India's maritime landscape. Maritime India Vision 2030, Maritime Amritkal Vision 2047 are shining example of sharp vision and smart strategy. These are the reflection of the Honorable Prime Minister's conviction that the sea is not a boundary, but a bridge to prosperity. For decades, this remained a dream. It is this foresight of yours, sir, that has led to the construction of India's first mega port at Vadavan in Palghar, Maharashtra. India today contributes to more than 10% of global seafarers. 1 in every 5 global seafarers is going to be an Indian by 2030. We are also expanding our footprint in cruise tourism, aiming to become the Asia Pacific leader with a 10-fold increase in passengers traffic. Equally transformative has been the decisive push to India's shipbuilding sector. For the first time, 70,000 crores package has been carved out for shipbuilding, demonstrating the Honorable Prime Minister's resolve to make India not just a ship using. में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज
ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राज्य मंत्री शंतनु ठाकुर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, मेरे साथी महाराष्ट्र के जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित दादा पवार जी, यहां पर उपस्थित देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया से आए हुए मैरीटाइम के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इंडस्ट्री लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिनों से लगातार बहुत अच्छा मंथन और चिंतन इस मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 एक ऐसा मंच, एक ऐसा डायलॉग आज स्थापित हो रहा है जिससे देश और दुनिया में मैरीटाइम के क्षेत्र में होने वाले बदलाव और उसके कारण होने वाला जो फायदा है उसको हम देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर री इमेजिनिंग द मैरीटाइम स्पेस ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे मैरीटाइम बिजनेस को एक नई दिशा दी है, मैं ऐसा मानता